फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 4 से 5 थ्योरीज पढ़ ली हैं। हमने कल की क्लास में रेमंड कैटल थ्योरी पढ़ी थी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है? जोएफोल गिलफर्ड के द्वारा दी गई है। ठीक है, जो थ्योरी का नाम है वही इसके द्वारा दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? जोएफोल गिलफर्ड के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। ठीक है, अब इस थ्योरी के बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, जैसे कि अदर नेम, अगर मैं इस थ्योरी के अदर नेम लिखूँ, ठीक है, ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट थ्योरी। ठीक है, ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट थ्योरी। ठीक है, ये जब इंटेलिजेंस के टाइप बताएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये ऑपरेशन कंटेंट और प्रोडक्ट क्या है। ठीक, और ये इंटेलिजेंस के टाइप में भी आते हैं, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है कि इस गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रक्चर्ड थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इस थ्योरी को? 3D मॉडल थ्योरी भी बोलते हैं। इसका 3D मॉडल दिया था इंटेलिजेंस का, इसलिए इसको 3D मॉडल थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, और जो गिलफर्ड है ना, गिलफर्ड ने क्या किया था? गिलफर्ड क्रिटिसाइज स्पेयरमैन। ठीक है, स्पेयरमैन ने क्या दी थी? 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं? ये क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, अब जो गिलफर्ड है ना, गिलफर्ड ने क्या, गिलफर्ड ने 120 टाइप की इंटेलिजेंस दी है। ठीक है, 120 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, 120 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में गिलफर्ड ने बताया। ठीक है, तो पहले तो एक इम्पोर्टेंट, स्टार्टिंग में तो कितनी थी? स्टार्टिंग में तो थी 120 इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर हो गई 150 और फिर हो गई 180। ठीक है, तो जो अब है ना रिसेंट में, यानी कि प्रेजेंट में कितनी है इंटेलिजेंस के टाइप? 180 टाइप है प्रेजेंट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे तो क्वेश्चन यहीं से आता है कि जो गिलफर्ड की कितने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे, तो मेनली हमें क्या याद रहता है? 3 टाइप, 5 टाइप हैं, होंगे 7 टाइप होंगे, बट इन्होंने 120 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया। ठीक है, और उसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया? जैसे कि एक ये क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब को क्या बोलते हैं? घन। ठीक है, जैसे कि एक क्यूब है, जैसे कि एक ये घन है। ठीक है, और ये होती है इसकी हाइट। ठीक है, ये होती है इसकी हाइट, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये होती है इसकी हाइट, ये होती है इसकी लेंथ, और ये होती है इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, एल से मतलब लेंथ है। ठीक है, एल से मतलब क्या है? लेंथ है, जिसको हम लंबाई भी बोल देते हैं। ठीक है, और एच से हाइट है, जिसको हम ऊंचाई भी बोलते हैं, और बी से है ब्रेड्थ, जिसको हम चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जो एल है ना वो तो है कंटेंट। ठीक है, अब आपको पता चलेगा इसको कंटेंट प्रोडक्ट ऑपरेशन थ्योरी क्यों बोलते हैं। एल तो है कंटेंट, बी है ऑपरेशन, ठीक है, और एच है, एच को किसका नाम दिया? प्रोडक्ट का। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम दिया। ठीक है, जो गिलफर्ड थे इन्होंने, जैसे कि क्यूब के अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती ना, ऐसे इंटेलिजेंस में एल को तो लेंथ को तो इन्होंने कंटेंट बोला, ब्रेड्थ को इन्होंने ऑपरेशन बोला, और हाइट को इन्होंने प्रोडक्ट बोला। और कंटेंट कितने बताए? कि भाई 5 तरह के कंटेंट होते हैं। ठीक है,
और ऑपरेशन बताए 6 तरीके के, और प्रोडक्ट भी बताए कितने तरीके के, 6 तरीके के, ठीक है। तो ऐसे करके जो टोटल इंटेलिजेंस होगी ना, ये इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। टोटल इंटेलिजेंस ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि कितने कंटेंट हैं, तो कंटेंट कितने होंगे 5, ऑपरेशन कितने हैं 6, और प्रोडक्ट कितने हैं 6। तो टोटल इंटेलिजेंस किससे निकालेंगे, वॉल्यूम के फॉर्मूले से, L इंटू बी इंटू एच, या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 5 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 180, ठीक है, मतलब 180 जो कि आपके अब प्रेजेंट में है। तो 180 क्या है, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो ये था गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इस थ्योरी के नाम है और ये नाम आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशन कंटेंट थ्योरी, स्ट्रक्चर थ्योरी, 3D मॉडल थ्योरी। और गिलफर्ड ने किसको क्रिटिसाइज किया, स्पेयरमैन को क्रिटिसाइज किया, ये इंपॉर्टेंट है। गिलफर्ड ने स्टार्टिंग में 120 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे, फिर 150 हो गए और अब कितने हैं 180, ठीक है। और इन्होंने इसको इंटेलिजेंस को किसके साथ कंपेयर किया है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट होती ना, तो इन्होंने कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट का। और टोटल इंटेलिजेंस किससे निकाली, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसकी जो ये है क्यूब है ना, इसकी वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एस, तो वहाँ से इन्होंने 180 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट क्या है। कंटेंट कितने हैं 5, ऑपरेशन कितने हैं 6, और प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास, प्रोडक्ट भी हमारे कितने हैं 6, ठीक है। तो जो कंटेंट है, कंटेंट में क्या क्या आते हैं, कंटेंट में आता है विजुअल। विजुअल का मतलब क्या आता है, देख कर, ठीक है। विजुअल मतलब देखना, चीज़ों को देखकर जो इंटेलिजेंस समझ में आती है वो। ऑडिटरी मतलब चीज़ों को सुनकर, ठीक है। फिर है थर्ड है सिंबॉलिक, सिंबल से जो चीज़ें हम सीखते हैं वो सिंबॉलिक इंटेलिजेंस में आ जाएंगी, ठीक है। फिर फोर्थ वन है सिमेंटिक, सिमेंटिक मतलब कि शाब्दिक, ठीक है। क्या हो गया, सिमेंटिक यानी कि शाब्दिक, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, शाब्दिक। और फिफ्थ वन है हमारे पास बिहेवियरल, ठीक है। बिहेवियर भी तो एक इंटेलिजेंस का ही टाइप होता है, बिहेवियरल, ठीक है। तो कंटेंट ये आपको पता होना चाहिए, कंटेंट के अंदर 5 तरीके की इंटेलिजेंस आती है, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल, ठीक है। अब है ऑपरेशन, ऑपरेशन के अंदर आएंगी 6 तरीके की। तो ऑपरेशन के अंदर आएंगी कोग्निशन, कोग्निशन मतलब कि वही मेंटल एबिलिटी वाली, ठीक है। सेकंड वन इज़ मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिटेंशन समझ गए भाई, मेमोरी में आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, आप कितना चीज़ों को याद कर पा रहे हो, ठीक है, अपने दिमाग के अंदर। कोग्निशन मतलब हो गया मेंटल एबिलिटी। अब मेमोरी रिटेंशन मतलब आप कितना मेमोरी में चीज़ों को मतलब याद कर पा रहे हो आप चीज़ों को, ठीक है। फिर है मेमोरी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में मतलब आप कितना उनको रिकॉर्ड कर पा रहे हो, यानी कि आप से अगर कोई पूछता है तो आप क्या उन चीज़ों को बता पा रहे हो भाई। पहले कोग्निशन मेंटल एबिलिटी आई, फिर मेमोरी रिटेंशन भी आप कितना याद कर पा रहे हो। अब अगर आपसे कोई पूछ रहे तो आप कितना रिकॉर्ड क्या है चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब फिर आ गई कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट। फिर आ गई डाइवर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट मतलब होता है एक ही दिशा में सोचना, ठीक है। कन्वर्जेंट मतलब होता है एक ही दिशा में सोचना। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर सोचना, ठीक है। मल्टीपल डायरेक्शन आपने वो पढ़ा था ना कि भाई आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, तो वो आप बोल सकते हो कि वो डाइवर्जेंट के अंदर आती है, ठीक है। और फिर 6 वन है इवेल्युएशन, ठीक है। क्या करते हैं हम, एवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। अब हमारा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर भी कितनी आएंगी 6 तरीके की आएंगी। तो सबसे पहले तो आएगी यूनिट्स, ठीक है, चीज़ों को यूनिट्स में पढ़ना। फिर क्लासेस भी, क्लास जैसे कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट है। फिर क्लासेस भी अलग अलग क्लासेस में बांट दिया, जैसे हम पढ़ते हैं ना, ये मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, ये अलग अलग क्लासेस के अंदर होते हैं। ये ह्यूमन बींग है, ये एनिमल्स हैं, ये प्लांट है, अलग अलग क्लासेस होती है ना इनकी, तो ऐसे क्लासेस हो गई, ठीक है। फिर हो गया रिलेशन, ठीक है भैया, इनका आपस में किस तरीके का रिलेशन है, रिलेशन हो गया, ठीक है। फिर एक सिस्टम, इन सब से क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है, ठीक है। और फिर होती है ट्रांसफॉर्मेशन, फिफ्थ वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, फिफ्थ वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड लास्ट में क्या होता है, इम्प्लीफिकेशन, ठीक है, इम्प्लीकेशंस, ठीक है,
इम्प्लीकेशंस, ठीक है। यानी कि मान लो हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट है, फिर उसमें हमें अलग अलग क्लासेस दी गई हैं कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, फिर हम उनमें रिलेशन देखते हैं कि सेल वाल है कि नहीं है, फिर उनसे मिलकर एक सिस्टम बनता है, फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होती है उनकी, फिर लास्ट में हम देखते हैं इम्प्लीकेशन भी क्या क्या है, इसकी इम्प्लीकेशन है, ठीक है। अब जब ये स्टार्टिंग में भाई, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि टोटल इंटेलिजेंस कितनी है, तो 5 × 6 × 6, ठीक है। कितनी इंटेलिजेंस होगी, 180 इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। बट स्टार्टिंग में क्या थी हमारे पास, 120 इंटेलिजेंस थी। और 120 इंटेलिजेंस कैसे थी, ये जो विजुअल और ऑडिटरी ना, वो एक ही के ही अंदर काउंट किया जाता था, ठीक है। विजुअल और ऑडिटरी एक ही माना जाता था। तो टोटल कितनी इंटेलिजेंस होगी, 4। और ये जो मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉर्डिंग है, इसको एक माना जाता था मेमोरी का पार्ट। तो टोटल कितनी होगी यहाँ पे, 5, ठीक है। और ये थे टोटल 6, ठीक है। तो ये ऐसे करेंगे तो 6 5 30 और 4 120, टोटल 120 इंटेलिजेंस होगी। फिर बाद में कितनी हुई थी, 150। तो 150 हुई थी ना, तो क्या किया गया था इसको, मतलब इसमें ऑडिटरी और जो ये ऑडिटरी और जो विजुअल है ना, इसको अलग अलग कर दिया गया। तो 5, और यहाँ पे मेमोरी एक ही पार्ट था 5, और ये टोटल 6 ही थी। तो कितने हो गए, 30 और 150, ठीक है। और फिर अब है 180। तो 180 क्या है, ऑडिटरी और विजुअल अलग अलग हैं, मेमोरी रिटेंशन और ये अलग अलग है, और इसमें 6 थे। तो कितने हो गए, 180, ठीक है। तो ये थी हमारी गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ सकते हैं कि कितने कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, यहाँ से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक। और यहाँ से पूछ सकते हैं कि ऑडिटरी किसका पार्ट है, मेमोरी रिकॉर्डिंग किसका पार्ट है, सिस्टम किसका पार्ट है। तो आप सिंपल कंटेंट में क्या आ जाएगा, विजुअल। हम कंटेंट कैसे कंज्यूम करते हैं, विजुअली, ऑडिटरी मतलब देखकर, सुनकर, सिंबल से, या सिमेंटिक यानी कि शाब्दिक रूप से, या बिहेवियर रूप से। फिर ऑपरेशन में कैसे, भाई मेंटल ऑपरेशन, तो मेंटल में क्या क्या आ जाएगा, कॉग्निशन, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, और लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं। फिर कोई चीज़ का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में सिंपल एक यूनिट मान लेना, फिर यूनिट में क्लासेस, क्लास में रिलेशन, फिर सिस्टम, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर लास्ट में इम्प्लीकेशंस, ठीक है। सो होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।